हम एक दूसरे के अहवाल से कितना वाकफियत हासिल करना चाहते हैं कि जब भी लोग इकट्ठे होते हैं, मुझे याद है हम भावलपुर में, एक खातून ने मुझसे सवाल किया कि हम लोग जब आपस में मिलते हैं तो दुख सुख करते हैं। मैंने उनसे कहा कि अच्छा, यानी मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ कि ये लोग एक दूसरे के दुख और सुख में शरीक होते हैं, खुशी और गमों में शरीक होना तो अहल इस्लाम है। लेकिन मैंने एहतियातन उनसे पूछ लिया कि आप कैसे दुख सुख करते हैं। कहने लगी कि जब लोग कोई मुझे कहता है या हम में से किसी को कोई बात कहता है और हमारे दिल को बुरी लगती है तो हमारा दिल भर जाता है। जब तक हम उसे किसी दूसरे से कर नहीं लेते उस वक्त तक हमें चैन नहीं आता। तो जिस वक्त हम एक दूसरे से मिलते हैं, मजलिसें सजाते हैं, और अब जो है वो फ़ोन की वजह से और ज़्यादा सहूलत पैदा हो गई, तो जब भी हमारा दिल घबराता है तो हम एक दूसरे के साथ अपने दुख को शेयर करते हैं, यानी दुख बयान करते हैं। मैंने कहा अच्छा किस तरह से? जैसे किसी की सास ने कुछ कह दिया, किसी सास को उसकी बहू ने कुछ कह दिया, या शरीके बरादरी के लोगों ने कुछ कह दिया, तो हम वो सारी बातें शेयर करते हैं। तो मैंने उनसे कहा आपने अल्लाह की किताब पढ़ी है? तो उसमें आपने पढ़ा है कि गीबत करने वाले के मामले को अल्लाह ताला ने कैसे बयान किया? कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जो कोई गीबत करता है गोया अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। तो मैंने कहा आप दुख सुख के नाम पर इतना बुरा अमल कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया कि मैं जब आसमानों की सैर करने के लिए गया तो मैं ऐसे लोगों के पास से गुजरा जो अपने गोश्त को तांबे के नाखनों से नोच रहे थे। तो मैंने अपने दो साथियों से पूछा, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम साथ थे, उनसे पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने बताया ये वो लोग हैं जो एक दूसरे की गीबत करते हैं, एक दूसरे की पीठ पीछे बुरी बातें करते हैं। हाँ, हमारे नबी ने हमें बताया हमारे घरानों की, सोसाइटी की इस्लाह के लिए हम क्यों ना उनसे मोहब्बत करें जिन्होंने हमसे नफरतें छुड़वा दी, जिन्होंने रिश्तों को मजबूत करने के लिए कैसी तलकीन की, बुल्लु अरहमकुम, अपनी रिश्तेदारियों को तरोताज़ा रखो, जिन्होंने इतनी ज़्यादा तलकीन की हमसायों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की कि आप ही ने फरमाया मुझे लगता है जिब्रील ने जितनी मुझे हमसायों के हुकूक की नसीहत की है कि लगता है कि हमसायों को विरासत में हिस्सेदार बना दें। हमसाया यानी जो बिल्कुल हम दीवार है और 40 घरों तक इसका ताल्लुक जारी रहता है। सोचिए हमारी बानी मोहब्बत के लिए हमारे रसूल ने कितनी मेहनत की, कैसे अल्लाह ताला का खौफ दिलाया। हुकूक के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रिश्तेदारी, अल्लाह ताला ने जिस वक्त रहम को तखलीक किया तो रिश्तेदारी अल्लाह ताला के अर्श के साथ लटक गई, यानी अल्लाह ताला से फरियाद करने लगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया क्या तुम इस बात पर खुश नहीं हो कि जो तुम्हें जोड़े मैं उसे जोड़ दूं और जो तुम्हें तोड़े मैं उसे तोड़ दूं। ये रिश्तों की मोहब्बत अल्लाह ताला ने हमें अपने रसूल के जरिए से सिखाई। रिश्तेदारियों को निभाना, हम क्यों ना उस रसूल से मोहब्बत करें जिन्होंने हमें जीने का ढंग सिखाया, जिन्होंने हमें बुरे अखलाक से बचाया, जिन्होंने हमें आखिरत की तैयारी के लिए किस तरह से रात दिन उसका एहसास दिलाया। और वसल्लम आए थे, लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन करते थे, जीने का हक नहीं देती थी वो सोसाइटी, वो मुआशरा। और आज भी अभी इत्तेफाक की बात है कि मैंने यहाँ बैठे बैठे जब मोबाइल देखा
تو ایک بچی کا میسج آیا ہوا تھا کہ میری بہن کی 5 بیٹیاں تھیں، جب اس کے یہاں چھٹی بیٹی پیدا ہوئی تو ان کی ساس نے پوچھے بغیر، یعنی ماں بیچاری ابھی اپنی تکلیف میں ہے تو اس سے پوچھے بغیر اس کی بیٹی اٹھا کے اس کی نند کو دے دی، کیونکہ اس کے یہاں بیٹے تو تھے، بیٹی نہیں تھی۔ تو سوال اس نے مجھ سے یہ کیا تھا کہ میری بہن کو نیند نہیں آتی، اسے کسی پل چین نہیں ملتا، اسلام اس بارے میں کیا کہتا؟ تو میں سوچتی ہوں کہ ایک بچی، زندہ بچی کسی اور کی اور اہل خاندان میں سے کسی اور کے یعنی اس کو دے دی جائے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے، تو اس ماں کا کیا حال ہوتا ہوگا جس کی بچی کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہو۔ عربوں کے یہاں بچے کی پیدائش کے موقع پہ چارپائی پہ جس عورت کو لٹاتے تھے اس کے نیچے گڑھا کھود دیا جاتا تھا، بیٹا ہوتا تو اٹھا لیتے، بیٹی ہوتی تو اکثر گھرانوں میں ایسا ہوتا تھا وہیں گڑھے کے اندر بیٹی کو بھیجتے، بیٹی چلی جاتی اور اوپر سے مٹی ڈال دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا سے 2 ہی چیزیں تو مجھے محبوب ہیں، عورت اور خوشبو، اور نماز کو تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا۔ کتنا بڑا مقام ہے، اس دور میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ جسے جانور کے برابر بھی مقام حاصل نہیں ہے، جسے زندہ رہنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کہیں کہ یہ دنیا میں سے سب سے زیادہ مجھے عزیز ہے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میری ایک بیٹی تھی، میں تجارتی سفروں پر چلا جاتا تھا، پیچھے سے میری بیٹی پیدا ہوئی، میری بیوی نے اسے مجھ سے چھپا لیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں غیرت کھاتا ہوں اور میں بیٹی کو زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ اس نے میری بیٹی کو ہمسایوں کے گھر چھپا دیا اور مجھ سے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ پھر یوں ہوا کہ جب میں گھر آتا تو میری بیٹی ہمسایوں کے گھر چلی جاتی، جب میں تجارتی سفر پر جاتا تو میری بیٹی گھر واپس آ جاتی۔ یوں میری بچی کو 3-4 سال کی ہو گئی۔ میں ہمسایوں کی اس بچی سے قدرتی طور پر بہت محبت کرتا تھا اور میری بیوی دھوکہ کھا گئی۔ ایک دن اس نے مجھے بتا دیا کہ جس سے آپ اتنی محبت کرتے ہو تو آپ کی اپنی بیٹی ہے۔ بس پھر کیا تھا، میرے سینے پہ سانپ لوٹنے لگے اور میں اس انتظار میں تھا کہ کب کس وقت میں اس سے جان چھڑاؤں۔ ایک دن میں نے اسے موقع پا کر اپنی انگلی سے لگایا اور جنگل کی طرف چل دیا۔ این جنگل کے بیچوں بیچ جا کے میں نے گڑھا کھودا۔ میں جب گڑھا کھود رہا تھا تو میری بیٹی پتھر اور مٹی اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے ہٹا رہی، وہ تو اپنے باپ کی مدد کر رہی، نہیں جانتی تھی کہ جہاں سے یہ پتھر اور مٹی ہٹائے جا رہے ہیں وہیں تو اس کی قبر بننے والی۔ مردے تو قبر میں دفن ہوتے ہیں، لیکن زندہ انسان، زندہ بیٹیاں ایسے قبر میں دفن کی جاتی تھی۔ اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے جب گڑھا کھود لیا تو اپنی بیٹی کو اس گڑھے کے اندر بٹھا دیا، پھر میں نے اوپر سے مٹی ڈالنی شروع کی، وہ ابا ابا پکارتی رہی اور میں اس پہ مٹی ڈالتا رہا حتیٰ کہ اس کی آواز آنی بند ہو گئی۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روتے رہے کہ آپ کی داڑھی بھیگ گئی، آپ کا سینہ بھیگ گیا۔ صحابہ کرام نے کہا اے شخص، تو نے اللہ کے رسول کو غمزدہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو، اس کو موقع دو، یہ دوبارہ پھر کہے، اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ آپ نے اسے کہا پھر سناؤ، اس نے پھر سنایا،
आप फिर रोते रहे। आपका ये रोना, आपका आंसू बहाना एक कमजोर इंसान का रोना नहीं था, हमदर्द, रहीम और शफीक इंसान का रोना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से उस मौके पे बर्दाश्त किया होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सोसाइटी को एजुकेट किया। मैं इस वक्त भी स्टेज से जब इर्द गिर्द का माहौल देख रही हूँ तो मुझे वही माहौल याद आता है। यहाँ तो फिर सब्जा है, लेकिन जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अपने रब की तरफ बुलाया था, वो तो सहरा था, पहाड़ी इलाका था, पहाड़ और रेत। हाँ, उन्हीं पहाड़ों के साए और उन्हीं टीलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अपने रब की तरफ बुलाया था। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के 3 बेटियां हों और वो उनकी अच्छी परवरिश करे, उनकी अच्छी तरबियत करे, फिर उनका निकाह कर दे, वो बेटियां उसके लिए दोज़ख से आड़ बन जाएंगी। किसी सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, अगर किसी की 2 बेटियां हो, आपने फरमाया 2 के लिए भी यही है। रावी हदीस कहते हैं कि अगर कोई ये सवाल करता कि किसी की 1 बेटी हो तो उसका भी यही जवाब होता, लेकिन किसी ने ये सवाल नहीं किया। इससे हमें ये पता चलता है कि बेटी को ज़हमत की बजाय रहमत बनाने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना बड़ा किरदार। ये तब्दीली अचानक नहीं आ जाती, ये तब्दीली बहुत दिलसोजी के साथ और बहुत ज्यादा इंसानों से मोहब्बत और हमदर्दी के साथ आती है। मुझे याद आता है वो वक्त जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माशरे के हालात को देखकर गारे हिरा जाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां जाके क्या करते थे? ये मेरी जिंदगी में हमेशा बहुत बड़ा सवाल रहा मेरे लिए। अल्लाह ताला के फजलो करम से उसका जवाब खुद हदीस की किताब से भी मिलता है। मुहद्दिसीन ने भी इस पर बात की है, जवाब भी मिला, लेकिन फिर भी खोज जारी रहती है, क्योंकि इन आंखों ने अल्लाह के रसूल को नहीं देखा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जितना शुक्र अदा करें कम है, कि इन आंखों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पढ़ा है, उनकी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश की है। उस रब ने तौफीक दी है। आपसे भी मैं ये कहना चाहती हूँ, अपनी आंखों से अपने रसूल के बारे में पढ़ें, अपने कानों से सुने, अपने रसूल की तालीमात को पढ़ें, उन तालीमात को आम करें, अपने घरानों में अपने बच्चों को सिखाएं।